हेलो स्टूडेंट्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन से मैं भूमिका आज आपके साथ में BRL 013 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें मैं वो सारे क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पहले तो यह हमारा यूट्यूब चैनल है माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस, इस पे जाओ, इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आप कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अपडेट, इग्नू से रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मिस ना कर दो। तो इसको जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहले हमारा कोर्स कोड है BRL 13, ठीक है। और हमारा कोर्स टाइटल है कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट। हम सेंट्रिज की तरफ से सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट का भी या यही वाला चाहिए तो आपको जस्ट इस नंबर पे जाना है और हमको कांटेक्ट करना है, बताना है कि इस कोर्स कोड का मेरे को गैस पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए, आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें हमसे बोला है व्हाट इज़ CVM। CVM क्या होता है, यानी कि कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। हाउ कैन इट बी इंस्टीट्यूशनलाइज इन अ बिजनेस फिर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट क्या होता है। तो अब इसका आंसर ये आपके सामने है। आपको क्या करना है, बस अभी इस वीडियो को पॉज करो 2 सेकंड के लिए, इस आंसर को खुद से रीड करो। फिर आपको लगता है कि ये मेन पॉइंट है तो इन मेन पॉइंट का क्या करोगे, आप नोट्स बना लोगे अभी के। तो ऐसा होगा कि आपका ये टॉपिक यहीं कहीं क्लियर हो जाएगा। आपको फिर इसके बाद में इस टॉपिक की तो टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट ही यही है CVM, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। बाकी अब इसमें हमारा जो है ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक्सप्लेन द 3 R's ऑफ कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। इसमें हमें इसके 3 R's एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट है। अब आप देखोगे कि इसका फर्स्ट है रेजोनेंस, फिर है रेवेन्यू एंड देन है, इसको मैं धीरे धीरे करके ऊपर कर रही हूँ ताकि आप इजीली इसको रोक के अभी इसको पढ़ के इसके नोट्स बना लो, ठीक है। वैसे आपको अगर किसी और भी सब्जेक्ट में डाउट है, आपको लगता है कि उसका भी आपको गैस पेपर के ऊपर ऐसी वीडियो चाहिए जो आपके लिए एकदम फ्रीली अवेलेबल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी जाके बता दो ताकि मैं उस वीडियो की प्रिपरेशन करके आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ यूट्यूब पर, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे जिसमें हमसे बोला है चूजिंग राइट कस्टमर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट, ठीक है। कमेंट, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसके ऊपर आपको कमेंट। अब आंसर लिखने का तरीका देख लो और ये देख लो कि आपको ना पार्ट्स में अगर आप आंसर डिवाइड करके लिख रहे हो, जैसे इसमें पैराग्राफ्स में डिवाइड करके आंसर को लिखा हुआ है, तो वो पैराग्राफ्स भी कहाँ से कहाँ तक आपको डिवाइड करना है ये भी आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी लाइन ब्रेक कर दोगे, कहीं से भी कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं करना है। उसको लिखने का जो तरीका है वो भी देख लो इसके अंदर। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे जिसमें हमसे बोला है व्हाई इज कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट इफेक्टिवली इंस्टेंसेस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये रहा इसका आंसर आपके सामने। अब क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको समझने की कोशिश करो। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ये वाला पॉइंट अभी भी समझ में नहीं आया, ये पढ़ने के बाद भी नहीं आया, वैसे तो आ जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए कंडक्ट कर रहा है ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। काफ़ी बार इंग्लिश इतनी हार्ड लिखी हुई होती है, फिर सामने वाला बोलता है कि इंग्लिश ही तो लिखी है, समझ जाओ, पर ये बहुत ही ईजी इंग्लिश है, ये मैंने खुद लिखी है, तो इसको समझ जाओ। और अब क्या करो कि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन तो है यार, बता दो उसमें जाके कि नहीं समझ में आ रहा है। तब भी हमारा काम तो आपको एक्सप्लेन करना ही है, आप 10 बार पूछोगे तब भी एक्सप्लेन करेंगे आप। तो अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे जिसमें बोला है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ CVM टू अ कंपनी, ठीक है। CVM के क्या वो होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं कंपनी को, आपको इसमें बताना है, ठीक है। एक पॉइंट तो यहीं से बन जाता है कि पहले तो CVM की फुल फॉर्म लिख दो, देन CVM बता दो क्या है CVM, ठीक है। तब उसके बाद में अपना आंसर चालू करो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर उन्होंने डायरेक्टली कंपनी से पूछा है तो आप कंपनी के बारे में बताना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। आपको अपने आंसर को और इलाबोरेट करके लिखना है जैसे कि इसमें बताया हुआ है, ठीक है। और एंड में कंक्लूजन ऐड करना मत भूलना, फिर से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि
कंक्लूजन ऐड करने से आपका आंसर पूरा समराइज हो जाता है। इतना बड़ा आंसर 2 पन्ने का आंसर लिख के आओगे तो समराइज तो करना पड़ेगा ना उसे। तो अब हम आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कस्टमर वैल्यू, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ आपसे कि एग्जांपल्स तो लिख ही दिया करो, कोई उसका ऐसा नेसेसरी पूछा ना जाए उसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, तब भी लिख ही दिया करो। लेकिन अगर पूछा है तब तो एग्जाम्पल्स को इतने अच्छे तरीके से लिखा करो, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि मार्क्स ना उससे ही मिल जाते हैं एग्जाम्पल से। अगर आपका एग्जाम्पल इतना इफेक्टिव लिखा हुआ है ना अपने आंसर के अंदर, तो आधी चीज़ें तो वही क्लियर कर देता है एग्जामिनर के लिए। अभी जैसे ये आंसर आपके सामने है और अभी भी आप चाहते हो कि मैं बोल रही हूँ आपसे कि नोट्स बनाओ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि नोट्स कैसे बनाऊँ, तो वो भी अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ये भी समझाऊं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन आपको उसके लिए भर भर के कमेंट्स करने पड़ेंगे, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मैम हमें जानना है, ठीक है, तब आपको मैं जल्दी से जल्दी उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसी के साथ अब हम आते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें बोला है सेटिस्फाइड कस्टमर इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ अ बिजनेस, instead it is the delighted customers who are more meaningful to the businesses discuss। ठीक है, अब इसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है, अब आपको इसके ऊपर पूरा समझाना है कि इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, जो आपके सामने अभी आंसर है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लो जल्दी से। और अब हम आते हैं अपने 9 क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, इसमें आपको वो प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ये रहा आंसर आपके सामने। फिर से एक बार बोल रही हूँ कि इस वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ लो, क्योंकि ये एकदम यार इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको जब आप इसे एक बार भी पढ़ लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है ना, बच्चे ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि ये क्वेश्चन का ना और इजी वे ढूंढता हूँ लिखने का या याद रखने का, कि मेरे को याद रहे, मेरे को एग्ज़ाम में ऐसा ना हो ब्लैंक आउट हो जाऊँ मैं ये टॉपिक देख के। तो उसके लिए बहुत रिसर्च करने में टाइम वेस्ट करते हैं। आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करके ये लाया है। समझ रहे हो आप मेरे ज़िंदगी का दुख और खुशी भी यही है, क्योंकि किसी की हेल्प कर पाना और मतलब स्पेशली आप लोगों की, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो अब हम आते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा हुआ है इलैबोरेट वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कस्टमर वैल्यू एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सप्लेन दोज डिटर्मिनेंट्स विद एग्जांपल्स फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, फिर एग्जांपल्स भी देने हैं। ठीक है, वही सेम पैटर्न रहता है, बस टॉपिक चेंज होता है। और वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि टॉपिक को क्लियर कर लो, बाकी तो कुछ भी आएगा आप लिख के ही आ जाओगे। यार मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट। बाकी एंड में कंक्लूजन ऐड करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। अब ये बात मैंने 3 बार कह दी, अब इसको याद रखना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो बहुत बड़ा है, मतलब ये PDF बहुत बड़ा है, 45 पेजेस का है। इसको एक वीडियो में कंपाइल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे ही इतना सारा कंटेंट एक वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। वैसे अगर मैं कहूँगी इतना भी अगर पढ़ के जाओगे ना, तो इनफ तो है आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए। ठीक है, पास तो हो ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है अगर पढ़ के जाओगे तो। अब ऐसा मत बोलना मैम वीडियो देख लिया था तब भी नहीं पढ़ा, मतलब तब भी पास नहीं हुआ। पास कैसे होगे, पहले पढ़ोगे तब तो पास होगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और फिर से याद दिला देती हूँ, अगर ये आपको पूरा PDF चाहिए तो फ़ौरन जाओ इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो हेलो, और उस पर कोर्स कोड लिख देना, देन आपको ये PDF पूरा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं आपकी, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके बाय।